हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि m tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर n tan थीटा प्लस 120 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि cos 2 थीटा बराबर m प्लस n बटे 2 m माइनस n। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan a माइनस b का क्या सूत्र होता है। तो tan a माइनस b का सूत्र होता है हमारे पास, पहले आता है हमारे पास tan a, बीच में आता है माइनस, फिर आता है हमारे पास यहाँ पर tan b, और बटे में क्या आता है, बटे में आता है एक प्लस में tan a और इसके साथ गुणा में यह है tan b। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा का क्या सूत्र होता है। cos 2 थीटा का सूत्र होता है हमारे पास एक माइनस में tan थीटा की घात 2 और बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर एक प्लस में tan थीटा की घात 2। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, हम इस प्रश्न में हमें जो यहाँ पर यह दिया गया है यहाँ से हम tan थीटा की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे और जब हमें यहाँ पर tan थीटा की घात 2 का मान ज्ञात हो जाएगा तो वह मान हम यहाँ पर रख देंगे जो हमने यहाँ पर cos 2 थीटा का सूत्र लगाया है, जिससे हमें जो सिद्ध करना है वह सिद्ध हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि हम इसका क्या लेंगे, हम इसका बायां पक्ष यानी कि cos 2 थीटा लेंगे। तो लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, तो इस प्रश्न में हमारा बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है हमारा इस प्रश्न में cos 2 थीटा। इसका सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, यानी कि है लगा दीजिए एक माइनस में यह होता है tan थीटा की घात 2 और बटे में आता है हमारे पास एक प्लस में tan थीटा की घात 2। अब हमें किसी भी तरह से tan थीटा की घात 2 का मान ज्ञात करना होगा। यह मान हम ज्ञात करेंगे जो हमें दिया गया है। तो प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है वह लिख लेते हैं। यह है हमारे पास यहाँ पर पहले है m, फिर है tan और अंदर है हमारा थीटा माइनस में 30 डिग्री और बराबर में है n, फिर है हमारे पास यहाँ पर tan और यह है हमारे पास थीटा प्लस में 120 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर tan a माइनस बी का सूत्र लगा देते हैं, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर tan a प्लस बी का सूत्र। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में tan a माइनस बी का सूत्र बताया था। यदि यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और यदि यहाँ पर बीच यहाँ प्लस आ गया है तो इस सूत्र में यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा नीचे माइनस। तो यह सूत्र लगा दीजिए। पहले लगाने जा रहे हैं tan a माइनस बी का, a के स्थान पर है यहाँ थीटा, b के स्थान पर है यहाँ 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा, पहले है m और जब हम यह लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, tan a यानी कि थीटा माइनस, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा हमारा एक प्लस, पहले है हमारा यह tan थीटा और इसकी गुणा में है हमारे पास यह tan 30 डिग्री। और अब हम कर देते हैं कोष्टक बंद, बराबर में है हमारे पास n, कोष्टक शुरू, फिर है a के स्थान पर थीटा यानी कि यह हो जाएगा हमारा tan थीटा, फिर क्या है बीच में प्लस, फिर आ जाएगा यह tan 120 डिग्री और बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास यहाँ पर यह एक माइनस, फिर आएगा यह है हमारा tan थीटा और इसकी गुणा में है हमारे पास यह tan 120 डिग्री। अब हम कर देते हैं यह कोष्टक बंद। हम जानते हैं कि tan 120 डिग्री का क्या मान होता है। tan 120 डिग्री का मान होता है हमारे पास, हम इसे लिखेंगे tan 90 प्लस में 30 डिग्री, तो 90 प्लस 30 डिग्री लिख दिया है। यह होता है हमारा माइनस में कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, तो यह हो जाएगा माइनस में वर्गमूल 3, यानी कि tan 120 डिग्री के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस में वर्गमूल 3। यह है हमारा पहले है m, फिर है हमारा कोष्टक, उसके अंदर है हमारा tan थीटा, फिर क्या है माइनस, tan 30 का मान होता है हमारे पास एक बटे वर्गमूल 3 और बटे में है हमारे पास एक प्लस में, पहले लिखेंगे हम tan 30 का मान यानी कि एक बटे वर्गमूल 3, तो एक बटे वर्गमूल 3, ऊपर क्या है, ऊपर आएगा हमारा यह tan थीटा और यह फिर कोष्टक बंद, बराबर में है हमारे पास n और अंदर क्या है, अंदर है हमारे पास यहाँ पर tan थीटा, तो लिख देते हैं यह tan थीटा, फिर है tan 120, इसका मान होता है माइनस में वर्गमूल 3, तो हम यह भी लिख देते हैं माइनस में वर्गमूल 3 और बटे में क्या है, बटे में आता है हमारे पास यहाँ पर एक माइनस tan थीटा tan 120 का मान माइनस में वर्गमूल 3, यह माइनस और माइनस हो जाएंगे यहाँ पर यह प्लस, तो यह हो जाएगा हमारा वर्गमूल 3 और साथ में tan थीटा और कर देते हैं यह कोष्टक बंद। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर
वर्गमूल 3 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो वर्गमूल 3 हमने यहाँ पर यह लघुत्तम ले लिया है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वर्गमूल 3 साथ में टेन थीटा, फिर -1 और हमारा पूरे के बटे क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा वर्गमूल 3 फिर प्लस में यह है टेन थीटा, और हमने यहाँ पर भी लघुत्तम क्या लिया था, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 यह कट जाएगा। बराबर में क्या है उसे लिख लेते हैं। बराबर में हमारे पास ये है n, और फिर क्या है, फिर है हमारे पास ये है टेन थीटा, और माइनस में क्या है, वर्गमूल 3, और बटे में है हमारे पास 1 प्लस में यह है वर्गमूल 3, और इसकी गुणा में है टेन थीटा। तो यह हमें क्या मिला, यह हमें मिला है यहाँ पर m, और इसकी गुणा में है हमारे पास वर्गमूल 3 टेन थीटा, माइनस में क्या है 1, और बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास वर्गमूल 3 और फिर प्लस में टेन थीटा, बराबर में क्या है, बराबर में है हमारे पास n, और इसकी गुणा में है हमारे पास टेन थीटा लिख लेते हैं, और माइनस में क्या है, वर्गमूल 3, बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास 1 प्लस में यह है वर्गमूल 3 और टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैंची गुना कर देते हैं। तो बताइए कैंची गुना करके क्या आएगा, यह है m और वर्गमूल 3 फिर है यह है टेन थीटा, माइनस में क्या है 1, इसकी गुणा हो जाएगी 1 प्लस में यह है वर्गमूल 3 टेन थीटा के साथ, और बराबर में क्या है, बराबर में यह है n, इसकी गुणा करेंगे हम इसमें, तो एक इस तरह लिखा जाएगा, यह है हमारा टेन थीटा माइनस में वर्गमूल 3 और इसकी गुणा हो जाएगी टेन थीटा प्लस में यह है वर्गमूल 3। हम देख रहे हैं यह बन गया हमारा, मान लेते हैं a है हमारा वर्गमूल 3 टेन थीटा, और b को मान लेते हैं यह है हमारा 1, तो यहाँ पर भी यही लग रहा है, यानी कि a प्लस में b। तो हम जानते हैं a प्लस में b और इसकी गुणा में दूसरा कोष्टक a माइनस b का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो हम यहाँ पर यह सूत्र भी लगा देते हैं, और यह सूत्र हम यहाँ पर भी लगा देंगे। a है यहाँ पर टेन थीटा, b है यहाँ पर वर्गमूल 3, तो सेम ही यहीं पे यही बन रहा है कि a प्लस में b। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा m, पहले a की घात 2, जब हम यहाँ पर वर्गमूल 3 टेन थीटा की घात 2 करेंगे तो यह आएगा 3, और फिर टेन थीटा की घात हो जाएगी यह 2, और b है यहाँ पर 1, तो 1 की घात 2 यानी कि 1 ही होता है, फिर बराबर। अब है हमारा n, और अंदर आएगा टेन थीटा की घात 2 यानी कि यह हो गया टेन थीटा की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2 यानी कि यह हो गया हमारा 3, और यह कोष्टक बंद। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर n के अंदर गुणा कर देते हैं। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा 3, फिर m, यह हो जाएगा हमारा टेन थीटा की घात हो जाएगी यहाँ 2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा यह हमारा माइनस के m, तो लिख लेते हैं इसे माइनस के m, फिर हमारा यहाँ पर बराबर, और फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ पर आएगा n के अंदर गुणा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा n, और टेन थीटा की घात हो जाएगी 2, माइनस में हो जाएगा यह 3n। अब हम क्या करते हैं, इस n टेन थीटा की घात 2 को हम इधर की ओर ले आते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, टेन थीटा की घात 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो अंदर आएगा हमारा यह 3n माइनस में n, और यह कोष्टक बंद, बराबर में क्या है, और इस वाले m को हम इधर की ओर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा m माइनस में 3n। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा की घात 2 का मान क्या आया, इसका मान आया है m माइनस में 3n बटे 3m माइनस n। तो अब हम क्या करते हैं, वहां पर टेन थीटा की घात 2 का मान रख देंगे जहां हमने अपने प्रश्न को छोड़ा था, कि हमें यहाँ पर टेन थीटा की घात 2 का मान चाहिए था। वह क्या था, वह था हमारा यह। तो यहाँ पर हम टेन थीटा की घात 2 का मान रख देते हैं। तो बताइए कोस 2 थीटा कितना आएगा, तो कोस 2 थीटा हमारा यहाँ होगा, तो लिखते हैं हम कोस 2 थीटा बराबर है 1, यहाँ था माइनस टेन थीटा की घात 2, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा की घात 2 का क्या मान था, यह था हमारे पास यहाँ पर m माइनस 3n बटे 3m माइनस n। तो लिख लेते हैं इसे m माइनस में 3n और बटे में m की गुणा में यह 3 माइनस में n, और बटे में क्या था, बटे में था 1 प्लस में टेन थीटा की घात 2 यानी कि m माइनस में 3n, और बटे में था 3m माइनस में n। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3m माइनस n को लघुत्तम ले लेते हैं। 3m माइनस n लघुत्तम आया, ऊपर आएगा 3m माइनस में n, माइनस में यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर m माइनस 3n, और बटे में हमारे यहाँ पर भी लघुत्तम ले लेते हैं।
क्या 3m माइनस n को, तो यह हो जाएगा 3m माइनस में n और अंदर क्या आएगा, फिर है हमारा प्लस m माइनस में 3n, यह आपस में यहाँ पर कट जाएगा और फिर आगे क्या आएगा, तो यह लिखते हैं हम, यह आएगा हमारा 3m, तो लिख लेते हैं इसे 3m, फिर क्या है माइनस n, तो माइनस n, फिर है माइनस का माइनस m और यह माइनस और यह वाला माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3n बटे में क्या है, बटे में है हमारा 3m माइनस n प्लस में m माइनस में 3n। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3m में से एक m को घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा, तो यह आएगा हमारा यहाँ पर 2m। इसी तरह से 3n माइनस n कर देते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस के 2n और बटे में क्या आएगा, बटे में 3m प्लस में m हो जाएगा हमारा यह 4n। ऐसे ही माइनस के 3n माइनस के n, तो यह हो जाएगा माइनस के 4n। अब हम क्या करते हैं, ऊपर 2 को वेनिस ले लेते हैं, तो अंदर आएगा m प्लस में n और बटे में क्या है, बटे में 4m माइनस 4n, 4 को यहाँ पर वेनिस ले लिया, अंदर आया m माइनस के n, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह हो गया है हमारा m प्लस में, बटे में क्या आएगा, बटे में 2 बाहर, अंदर आएगा m माइनस n, तो यह हमारा क्या बन चुका, तो यह हमारा यहाँ पर बन चुका है बायां पक्ष, जो हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।